नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है। अगर मैं कंपनी का 52 वीक का लो और 52 वीक का हाई दोनों चीजों के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं 52 वीक का लो जो है वो 220 है और 52 वीक का हाई जो है वो 321 है। मतलब एक साल के अंदर हाई क्या है 321 और एक साल के अंदर कंपनी लो की है 220 और कंपनी करंट जो प्राइस है 268 के आसपास है। तो कंपनी की जो सिचुएशन है, क्या सिचुएशन, क्या कंपनी के सब कुछ ठीक ठाक है, क्या कंपनी के बिजनेस किस तरीके से कर रहा है, चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना है। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने के मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी देखिए शोल्डर बनने से पहले दो चीजों को ध्यान देना। यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या है, एक सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज के ऊपर यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे टच किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर ध्यान से इस चीजों को देखेंगे, अगर मैं इस लेवल को अगर मार्किंग करूं तो यहाँ पे जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो इस हायर लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट करना पड़ेगा और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर जाना होगा। अगर ऊपर जाकर ये जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो एक पैटर्न कंप्लीट होगा। उस पैटर्न का नाम होगा शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्लीन लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो कंपनी है वो टॉप लेवल से देखा है तो एक बिग फॉल देखने को मिला है। अब इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ, देखिए इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं है। पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, उसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी का सेल्स खराब है, बिल्कुल नहीं। 655 करोड़ का सेल्स हुआ था पिछले सालों में, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 694 करोड़ के आसपास। और क्वार्टरली बेसिस में देखा है तो क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हुआ। और प्रॉफिट के बारे में बात करूं, 27 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार भी 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और पिछले बार कितना प्रॉफिट था, 11 करोड़। इसका मतलब कंपनी के सेल्स में प्रॉफिट में कुछ खराबी नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा सा स्लो मोमेंटम में जर्नी कर रहा है और इस स्लो मोमेंटम जर्नी करने के बाद कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसको कंपनी कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है। जैसे 1200 करोड़ से 1300 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़। कर्जा भी कंपनी के एकदम ना के बराबर है और खुद के बिजनेस के ऊपर अलग लेवल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे इस बार कंपनी 325 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी अगर खराब होता तो म्यूचुअल फंड जो 1% का होल्डिंग था वो आज 3% होल्डिंग नहीं करते। और एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर वो भी देखिए कुछ होल्डिंग्स को यहाँ पे बढ़ा दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके होल्डिंग करना चाहते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर 42%, साथ ही साथ पेंट एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर 31%, साथ ही साथ डाइज एंड पिगमेंट्स के ऊपर 14% और बाकी मतलब जो एग्रोकेमिकल्स है उसके ऊपर 13%। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो इस बेसिस में काम कर रहा है। अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। तो उस बेसिस में बात करो कंपनी की टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जब इसका लेवल ब्रेकआउट होगा तब भी कुछ एंटी बनेगा और तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा, जब कोई एंटी बने तब मैं डिसीजन लूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है कि यहाँ से यू पैटर्न होने का चांसेस रहेगा। अब यू पैटर्न होगा तो टॉप लेवल तक जाने का चांसेस वो जरूर करेंगे। तो बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। इसके ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए और इसके अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी में एक
पॉजिटिव थिंकिंग में आपको बता रहा हूँ। देखिए कंपनी का इस साल में यहाँ पे मार्जिन ब्रेक के ऊपर 1 दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी इस बार भी खुद के बिजनेस के ऊपर मार्जिन को इम्प्रूव किया है, मतलब अच्छा खासा निवेश किया है। कितना निवेश किया, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस से पावर सोर्स जो नेचुरल है, तो उसके ऊपर 38%, ईवी सेगमेंट बैटरी ईवीज के ऊपर 28%, साथ ही साथ माइक्रो हाइब्रिड के ऊपर 24% और आइस जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर 10%। कंपनी बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं, जहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड जो स्टार्टर मोटर्स है उसके ऊपर 23%, डिफरेंशियल जो गियर्स है उसके ऊपर 33%, साथ ही साथ डिफरेंशियल जो असेंबल्स है उसके ऊपर 22%, उसके साथ साथ जो कन्वर्शियल जो स्टार्टर मोटर है उसके ऊपर 5%, उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन मोटर्स के ऊपर 5%। तो बिजनेस जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी ईवीज के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। जैसे बैटरीज ईवीज सेगमेंट में कंपनी 28% काम कर रहा है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकता है, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के डायरेक्टली क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूं तो देखिए कंपनी सेल्स में कोई भी कमियां नहीं किया। पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए। नेट प्रॉफिट 107 करोड़ से 135 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। उस बेसिस में अगर मैं कंपनी के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर 14% होल्डिंग जो थे 2021 में, आज वो बढ़ के हो चुके कितना, करीबन 23% के ऊपर। और उसी के साथ साथ देखेंगे तो एफ आई भी 9.5% होल्डिंग कर रहे थे, इस बार वो होल्डिंग को बढ़ाकर कर दी है 32% के ऊपर। तो सोचिए कितना ज्यादा इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। ऑब्वियसली भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है और कंपनी को इतना ज्यादा ऑर्डर बुक मिल चुके हैं। जो कंपनी अगर 5 साल तक काम ना भी करे, मतलब नया ऑर्डर ना भी दे, तो भी कंपनी सस्टेन कर पाएंगे। इतना बड़ा स्टेबल कंपनी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, देखिए फाइनली इसके ऊपर मुझे एंट्री लेवल मिल चुके हैं। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बना। फाइनली देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, इसलिए मैंने मार्किंग करके रखा हूँ। और देखिए ब्रेकआउट होने के बाद दो चीजों को ध्यान देना। देखिए यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है, इस 200 ईएमए के जब भी टच कर रहा है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब बायर बहुत एक्टिव है ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 200 के आसपास आया, एक हैमर कैंडल क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर लेके गए, यहाँ पे भी टच किया, ऊपर गया। तो इसका मतलब एक अलग रेंज में धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं, कंपनी का अगर यहाँ तक टारगेट बने, तो जो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो 34% के आसपास। और ये टारगेट कंपनी का प्रीवियस जो स्विंग हाई है, जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, उसी लेवल के नीचे बना है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस टारगेट पाने के लिए, मतलब इस टारगेट कंप्लीट होने के लिए। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का ट्रेड है। अगर आपको काम करना है तो रिसर्च करके ही काम करना, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सीडीएसएल। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा अपडेट है। तो सीडीएसएल के ऊपर सबसे पहले मैं जो चीज दिखाऊंगा वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। देखिए फाइनली टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो फाइनली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट मेरे निकल के आ रहे थे वो 38% के आसपास, और जब एंट्री बना था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। और धीरे धीरे करके जो टारगेट निकल के आया वो 38% के आसपास, और 43 डेज के अंदर अंदर कंपनी ने 43 डेज के अंदर अंदर 35% के आसपास यहाँ पे टारगेट कंपनी ने अचीव किए। इसका मतलब शानदार तरीके से कंपनी ने क्या किया, टारगेट को अचीव किया। तो अभी इस कंपनी के ऊपर अभी सिचुएशन क्या है, देखिए अगर मैं सिचुएशन के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा। फिर से इस कंपनी के ऊपर क्या बना, यहाँ पे एक छोटा सा कप बना, मतलब छोटा सा यहाँ पे कप पैटर्न क्रिएट किया, और यहाँ पे फिर से एक बार एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी के ऊपर फिर से एक बार कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने का चांसेस है। और कप विथ हैंडल पैटर्न्स अगर कंप्लीट करे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है। अगर ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा टारगेट भी मिलेगा। वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन, ये जो रेंज है, इस रेंज को मार्किंग करके मैं अगर ऊपर बिठा दूं तो 12% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो आप कहेंगे इतना छोटे टारगेट के ऊपर सरेंटी लेना चाहिए। एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में 12% कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ी होते हैं।
और मुझे लग रहा है इस तरीके से अगर टारगेट मिलेगा तो मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ तो कुछ कहने का जरूरत नहीं है। कंपनी के सिर्फ एक चीज मैं आपको साथ शेयर करूंगा, वो है इंस्टीट्यूशन। देखिए, एफआईएस ने माल खरीदारी स्टार्ट कर चुके हैं। डीएस के पास होल्डिंग्स अच्छा खासा और एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी की डिपोजिटरी के हिसाब से मार्केट शेयर जो है 75% मार्केट इसी के पास है। और साथ ही साथ केआईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के हिसाब से कंपनी का 65% मार्केट शेयर सीडीएसएल के पास है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम लिमिटेड। जिस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट कर दिया 27 तारीख को कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना। तो ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मेरे तरफ से। काम करना है तो प्लीज आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।